हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में जो कि हुमायूं से रिलेटेड है। हुमायूं से रिलेटेड हम लोग 41 क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो है ना वन लाइनर के रूप में हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा मेवात और अलवर को हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से कब शादी की थी। तो ये इसका जो आंसर होगा कि हुमायूं जो हमीदा बानो बेगम से शादी किया था 1541 में किया था, ठीक है। 1541 में किया था जब वो अपना निर्वासन की ज़िंदगी बिता रहा था, तभी ये 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी, ठीक है, इसका जो है हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी की, तब किले के अंदर कौन था। तो इसका जो जब हुमायूं ने जब किले की घेराबंदी की थी उस समय किले के अंदर शेरशाह सूरी था। कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी पहली बार कब की। तो पहली बार जब पूछे तो 1532 में होता है, ठीक है। चुनार किले पहली बार 1532 में, और हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर मतलब पुनः अधिकार अगर पूछे तब हो जाएगा 1538 में। पुनः अधिकार जब पूछे तो 1538 में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये लो 5वां क्वेश्चन देख लिए। 6वें पे आते हैं। हुमायूं ने गुजरात के शासक, ठीक है, हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया है। तो उसका जो गुजरात के उस समय शासक थे बहादुर शाह पर किए थे। बहादुर शाह जफर उस समय के गुजरात के जो शासक थे, उनके ऊपर हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा, ठीक है। सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा। तो हुमायूं जो था अपने तीनों भाइयों को किसी न किसी प्रदेश को सौंपा था। तो इसी प्रकार में इसका एक चचेरा भाई भी था सुलेमान मिर्जा, जिसको यहाँ पे बख्शा प्रदेश सौंपा था, जहाँ का हुमायूं खुद पहले वहाँ का गवर्नर था, बख्शा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, ये क्वेश्चन जो क्रम के तौर पे पूछ देता है वनडे एग्जाम में। तो इसका आपका हो जाएगा, पहला जो है सेवरा का युद्ध, सबसे पहला जो यही लड़ा था देवरा का युद्ध 1532 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में इसके द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद ये था बेलग्राम का युद्ध, जो बेलग्राम का युद्ध है 1540 ईस्वी में। उसके बाद सरहिंद का युद्ध जिसको 1555 में लड़ा, और इसी की वजह से अपने साम्राज्य को वापस पाया सरहिंद के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। बख्शा का ये सूबेदार था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1530 ईस्वी में। 23 वर्ष की आयु में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही जवाब है हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हुमायूं के पिता कौन थे। तो पिछले वीडियो जो हमने लेक्चर देखा बाबर, अब बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। तो हुमायूं का जो पिता था वो बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हुमायूं के कितने भाई थे। तो ये लोग जानी कि हुमायूं के 3 भाई थे, हिंदाल, अस्करी, कामरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया। ये क्वेश्चन है, हुमायूं कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया कामरान को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काबुल और कंधार। देखिए, इसका एक
ट्रिक है, अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो इसका क से कामरान, क से काबुल, कंधार, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं के अस्करी को अपना साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? अस्करी को, तो यहाँ पे पूछ दिया अस्करी को संभल, अस्करी को जो दिया था इसको याद रखेंगे आप लोग, संभल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। देखिए हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 17। हुमायूं की माता कौन थी? हुमायूं की माता कौन थी? तो हुमायूं की माता का नाम था महाम बेगम, महाम बेगम था हुमायूं की माता का नाम, महाम बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हुमायूं को जो राज्याभिषेक हुआ था आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसको कैसे याद रखेंगे कि दिल्ली में स्थित है? क्योंकि हुमायूं दिल्ली की गद्दी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, हुमायूं दिल्ली की गद्दी के लिए बहुत संघर्ष किया, तो इसका इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो इसका मकबरा जो है दिल्ली में होगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का जो पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, इसको भी याद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म जो है काबुल में हुआ था, पहले याद करेंगे इसको, हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? हमीदा बानो, तो मीर अली अकबर, ये जो मीर अली अकबर है ना, इनकी पुत्री थी हमीदा बानो, जिससे शादी किए थे हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सरहिंद का युद्ध दोस्तों बता दें 1555 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, शेर शाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब खां को शेर शाह ने भेजा था हुमायूं की सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णवती किसकी संरक्षिता थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य की संरक्षिता थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, मेवाड़ के किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो यही हो जाएगा इसका आंसर, रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछुआरा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? मछुआरा का युद्ध, तो ये भी मछुआरा का युद्ध भी हुआ था दोस्तों 1555 में, लेकिन ये हुआ तो हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था, हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था ये। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो इसका भी आंसर होगा हुमायूं के मकबरे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले जीतता है? तो इसका सही जवाब होगा मांडू और चंपानेर का किला हुमायूं जीतता है बहादुर शाह को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देवरिया का जो युद्ध है 1532 ईस्वी में हुआ था, महमूद लोदी तथा हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनपनाह नगर की स्थापना किसने और कब की? तो ये है हुमायूं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसका जो सन है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी सन इंपॉर्टेंट है तथा किनके किनके बीच हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा 1539 ईस्वी में जो हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका राइट जवाब होगा हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी। तो ये है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये जो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के हारने के बाद हुमायूं ने सिंध में जाकर शरण ली, करीब 15 वर्ष तक सिंध में रहा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौसा के युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह ने उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुई। तो ये है सरहिंद का युद्ध, जो कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा था और मुगल सत्ता का पुनः स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया था। ये है हुमायूं। ठीक है, इन्होंने 2 बार शासन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। तो ये है दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से, जिसको खुद हुमायूं ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40, किस इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं जीवन गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वो पूरी ज़िंदगी में गिरते पड़ते रहा है। ये किसने कहा ये कथन। तो ये कथन जो है लेन पुल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सन याद रखेंगे 1540 ईस्वी में ये लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो ये रहा हुमायूं से रिलेटेड टॉप 41 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड आगे भी और वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।